जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। ब्रह्मा की लकीर किसको कहते हैं? ब्रह्मा के मुंह से ही वेद निकला था और ऋषि मुनियों ने सुना था। तो वो जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा, न उनकी बात गलत हो सकती है, न उनका विधान गलत हो सकता है, और न जो उनके मुंह से निकला वो गलत हो सकता है। तो कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्म वाक्यम है, ये ब्रह्म लीक है, ये आप ये समझो। तो कहा कि अरे समझो कि अब क्या जाएं बार बार, ये कहते हैं कि जाओ फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ, अच्छा नहीं लगा राजा। लेकिन कहा अच्छा चलो चलते हैं, जब कह रहे हैं तब 3 बार यानी समझो कि अब की बार जब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई नहीं मिलेगा, तब इनकी बात को नहीं मानेंगे। आप ये समझो प्रेमियों कि जब राजा गया तो वही 2 हंस जो दिखाई पड़े थे वो मंदिर के बुर्ज पर जो बैठे हुए थे कूद करके आए, वो आदमी दिखाई पड़े। और राजा को जब देखा तो वो आदमी हो गए हंस, और कूद करके आए, चरणों पर गिर पड़े और बोले आप संत का दर्शन करके आए थे, सत्संग सुन करके आए थे, आपका दर्शन मैंने किया तो मैं कौवा से हंस हो गया, हंस से यानी समझो कि आदमी बन गया। तो कहते हैं कि सत्संग से यानी बदलाव आता है, सत्संग से निखार आता है, सत्संग जल से मैलाई कटती है। कौन सी मैलाई? अंतरात्मा की मैलाई। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई है। 4 दल कमल चतुसंतःकरण जिसको कहा गया, जहाँ पर आप ये समझो कि यानी मैं जमा होती है चतुसंतःकरण में, वहाँ पर गंदगी जमा होती है। तो ये उसी गंदगी से, उसी से यानी ये जीवात्मा ढकी हुई है, एकदम से यह अपने रूप में नहीं दिखाई पड़ती है, ये समझो प्रकाश में नहीं आ पाती है, पूरी अपनी पावर में नहीं आ पाती है। क्यों कि गंदगी है। जैसे सोना कहीं पड़ा हुआ हो और सोना मिट्टी के अंदर हो, या मिट्टी लगी हुई हो, या गोबर लगा हुआ हो उसके ऊपर, तो सोने की कोई वक़्त नहीं है। सोना मालूम नहीं पड़ेगा, न चमक दे पाएगा, न कीमत अपनी दे पाएगा। और मिट्टी हटा करके सोना अगर आप ले जाओगे तो मालामाल हो जाओगे। ऐसे ही है ये गंदगी। कैसे साफ होती है? यह सत्संग से साफ होती है। सत्संग वचन, अमृत वचन जिसको सत्संगों को कहा गया, उससे सफाई होती है। लेकिन आप ये देखो कि सफाई करनी किसको पड़ती है? सफाई उसी को करनी पड़ती है जिसकी वो चीज होती है। कहते हैं कि अपनी, कोई कहता है भाई गाड़ी को पोछो, सफाई करो। साफ गाड़ी पर बैठोगे, साफ बाइक पर बैठोगे तो जहाँ भी जाओगे तहाँ तुम्हारी कदर होगी। ये बड़े आदमी हैं, आपकी गाड़ी चमचमाती रहेगी। नई गाड़ी पर बैठे हैं और अगर गंदी हो गई, कीचड़ लग गया, सड़न आ गई, उसमें जंग लग गया, कोई कहेंगे अरे ये छोटे आदमी हैं, कबाड़ से गाड़ी खरीद लाए होंगे। तो कहते हैं कि जिससे इज्जत आपको प्राप्त करना है समाज में, उस चीज की इज्जत करो, संभाल करके रखो। और देखो बच्चों, बाइक आप चलाते हो लेकिन उस पर हाथ नहीं फेरते हो,
कौन सा नट ढीला है, कौन सी कमी कहाँ है, कहाँ क्रैक हो गया है, जो यानी आपको कभी धोखा दे दे, जिससे दुर्घटना हो जाए। लेकिन जब सफाई करोगे तो नज़र पड़ जाएगी, नज़र पड़ जाएगी तो उस नट को कस दोगे, कसा लोगे, जो कमी दिखाई पड़ जाएगी, वेल्डिंग करा लोगे, नहीं उस सामान को बदलवा दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि सफाई यानी जो होती है अंतरात्मा की, वो कौन करता है? आप समझो कि जो जानकार होता है। जैसे कपड़ा कौन धो सकता है? दाग लगा हुआ कपड़ा को कौन धो सकता है? जो उस दाग को छुड़ाने का माहिर होता है। साधारण रूप से कपड़ा देखो, कोई भी धो दे, बच्चे को दे दो वो भी धो देगा, औरत को दे दो वो भी धो देगा, लेकिन दाग कौन छुड़ाता है? आप ये समझो कि वो लॉन्ड्री में देते हो, धोबी को देते हो, तो दाग छुड़ाना वो जानता है। तो कहा गया कि वो कौन काम करता है? सफाई करने का काम कौन करता है? धुलाई का काम कौन करता है? जिसके लिए कहा पलटू साहब ने कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, अब चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। इनको सतगुरु कहा गया, जिनको संत कहा गया, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, वो यानी कपड़े के, अंतरात्मा के कपड़े की धुलाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। गुरु धोबी सिसका पड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। तो आप ये समझो कि उसके लिए उपकरण क्या इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे रीठा है, जैसे नींबू है, दाग के ऊपर लगाओ, तमाम अब एक केमिकल आ गए, उनको दाग के ऊपर कपड़े के लगा दो तो उसकी सफाई हो जाती है। कपड़े की कोई भी चीज है उसकी सफाई उस तरह से हो जाती है। ऐसे ही यानी इसकी सफाई किससे होती है? यानी समझो जीवात्मा की सफाई किससे होती है? यह बात सत्संग से पता चलता है। जीवात्मा की सफाई नाम की कमाई से होती है। नाम कौन सा नाम? यह वही नाम कि सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, यानी वो नाम जिसको महापुरुष जगाते हैं, वो नाम कि जो ऊपर से उतरा है, ऊपर से वो नाम की ध्वनि होती रहती है, आवाज होती रहती है, वो नाम। तो वो कौन सा नाम होता है? वो ध्वन्यात्मक नाम होता है। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। महापुरुष जब वर्णात्मक नाम को जगा देते हैं तो आप ये समझो कि उसकी कीमत उनसे बढ़ जाती है। कहा राम न सकह नाम गुण गाई, कहला करो में नाम बढ़ाई, गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना। तो कौन सा नाम? ध्वन्यात्मक नाम और वर्णात्मक नाम दोनों। देखो जब जा रहे थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, कौन? जिनको भगवान राम कहा गया, पैदा हुए थे तब तो राजकुमार राम थे, लेकिन विश्वामित्र मांग करके जब लेकर के गए और पढ़ाया, कौन सी विद्या पढ़ाया? ये भौतिक विद्या। भौतिक विद्या किसको कहते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, यह है भौतिक विद्या। यहाँ की जितनी भी जानकारी है, चाहे वो घड़ी बनाने की हो, रेडियो बनाने की हो, चाहे वो टीवी बनाने की हो, चाहे मोबाइल बनाने की हो, चाहे साइकिल बनाने की हो, जो भी हो, ये समझो ये विद्या है, एक ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है, उसकी जानकारी अलग होती है। तो उन्होंने आध्यात्मिक जानकारी नहीं दी, इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कराया, इनको पढ़ाया विश्वामित्र ने और सिखाया करके यानी समझो सब दिखा दिया, बता दिया। उसके बाद उनके जो कुल गुरु थे, कौन थे? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा धनुजन मारे। जब रावण जैसे पराक्रमी को, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, मार करके जब वापस अयोध्या आए तो माता कौशल्या को भ्रम हो गया। कहा अति सुकुमार युगुल मेरे बारे, कौन वाणी लंका पच मारी। तब क्या कहा उन्होंने कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा
धनुष मरे माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, ये तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी। तो राम, भगवान राम किसने बनाया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसने बनाया? वशिष्ठ ने बनाया। वो ताकत नाम को जगाने की किसने दिया? गुरु वशिष्ठ, कुल पूज्य हमारे गुरु वशिष्ठ ने दिया था। दो गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं और एक भौतिक गुरु होते हैं। भौतिक गुरु माता पिता भी होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। परिवार के लोग होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। हित मित्र दोस्त होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। हर चीज की जानकारी होती है आदमी को। आप ये समझो काका गागा पढ़ाने वाले, ABCD पढ़ाने वाले, ये भी गुरु कहलाते हैं। वो जो गले में कंठी लटका देते हैं, छाप लगा देते हैं, वो भी गुरु होते हैं। लेकिन शब्द वेदी गुरु जो होते हैं, सतवां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, तब इस आत्मा का उद्धार होता है। तो गुरु तो कई तरह के होते हैं। तो वो जो गुरु होते हैं शब्द की पहचान कराते हैं, शब्द से इस सूरज को जोड़ते हैं। और जब वो ताकत आ जाती है तो जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, फिर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। और अगर कभी जरूरत भी पड़ी तो इच्छा करते ही वो चीज हाजिर हो जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि उन्होंने नाम को जगाया। जगाने का तरीका कौन बताया? वशिष्ठ जी ने बताया। और नाम को जगाया उन्होंने, जगा करके राम नाम में शक्ति भर दिया। और जब पुल बनाने को हुआ, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, जाने के लिए पुल बनाने को हुआ, तो बंदर और बालू घबराए, बोले पार कैसे जाएंगे? हर कोई तो हनुमान है नहीं कि उड़कर पहुंच जाएगा, हर कोई तो पवन का पुत्र है नहीं, तो कैसे जा पाएंगे? तो बोले पुल बना दो। बोले तो पुल बनाने का मसाला कहाँ है, सामान कहाँ है यहाँ? तो राम ने कहा राम राम लिखो पत्थर के ऊपर और डालते चले जाओ। अब राम राम पत्थर पर लिखने में सब लोग लग गए। राम की तरफ ध्यान नहीं दिया। राम का शरीर तो इसी हाड़ मांस के शरीर में था, लेकिन राम के द्वारा जगाया हुआ जो नाम था, उसकी कीमत उनके इस पंच भौतिक यानी काल के देश के यानी पंच भौतिक शरीर से उसकी कीमत ज्यादा दिखाई पड़ी। तो यह है वर्णात्मक नाम। लिखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक आया। लिखने पढ़ने में कहने में जो नाम आता है वो वर्णात्मक नाम होता है। बहुत से लोगों ने नाम को जगाया। आप ये समझो कि हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। इससे पहले राधा स्वामी शिवराज जी महाराज जिनको कहा गया राधा स्वामी नाम जगाया उन्होंने। नानक साहब ने वाहे गुरु नाम जगाया। कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया। तो अब आप ये समझो, ये जगा करके लोगों के रक्षा के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बताया करते हैं। क्योंकि हर मिशन को लेकर के यानी कोई न कोई संत समय पर आता है, उस वक्त पर जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस काम को वो करता है, ये ऊपर से भेजा जाता है। आप ये समझो जैसे समझो भगवान राम जिनको कहा गया वो भेजे गए। कहाँ से आए थे? ये काल देश से आए थे, काल के ये अंग थे। कहा उन्होंने काल रूप जिनका मैं भ्राता शुभ और अशुभ कर्म, ये वहां से आए थे। अब जब बहुत थोड़ा पापाचार दुराचार बढ़ा, जब ज्यादा यानी समझो कि कंस जैसे, आप ये समझो कि यानी जो है पांडव जैसे अत्याचार अन्याय करने वालों की संख्या जब बढ़ी तो कृष्ण को आना पड़ा। भेजे जाते हैं, ताकत दे करके भेजे जाते हैं। ऐसे ही सतपुरुष के अंश तो होते हैं। कौन होते हैं? समझो संत होते हैं। सतपुरुष स्वयं नहीं आते हैं, भेजे जाते हैं, भेजते हैं। ये भेजे हुए तो इनका एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? जैसे गुरु महाराज ने लक्ष्य बनाया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, केवल हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें।
यह जीवात्मा जहाँ से उतारी गई है सतदेश से, सतलोक से, वहाँ हम तुमको पहुँचा दें और तुम फिर वो ऊपर के लोकों में आनंद लेने लग जाओ, सैर करने लग जाओ, उन्हीं जैसे हो जाओ। इस काम के लिए वो आए। तो समझो कि उन्होंने नाम को जगाया। अब आप ये देखो कि सत्संगों में आप जो पुराने आदमी हो, गुरु महाराज के पास जाते थे, इच्छा लेकर के जाते थे, कुछ न कुछ शिक्षा लेकर जाते थे। और ज्यादातर इच्छा किस चीज की लेकर जाते थे? दुनिया की चीजों की। शरीर का दुख दूर हो जाए, यानी लड़का पास हो जाए, नौकरी पा जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, खेती में अन्न कम पैदा होता होने लग जाए, दुकान में बरकत होने लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए, यह चीजें लेकर के जाते थे। और गुरु महाराज जब चले गए तो यही चीज अब भी अन्य लेकर के आप लोग आते हो। छोटी छोटी चीजों को मांगते हो, बड़ी चीज को कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं मांगता है। आप ये समझो, बड़ी चीज अगर मिल जाए तो फिर इस छोटी चीज की क्या कीमत रहेगी। एक राजा था तो उसने बाजार बना दिया, दुकानें बनवा दी, बाजार लगवा दिया, दुकानें बनवा दी और गृहस्थी का सब सामान वहां रखवा दिया। उस समय पैसे लोगों के पास नहीं होते थे, अनाज पैदा करते थे। आप ये समझो कि नोटों की भरमार इतनी नहीं रहती थी। उस वक्त पर सोने चांदी के सिक्के चलते थे और बहुत मेहनत के बाद तब मिलता था रुपया पैसा। तो गरीबी थी, सुखी तो बहुत थे। आप ये देखो, यही राजस्थान है आपके, चटनी रोटी खाते थे, पैर में जूतियां नहीं रहती थी औरतों के, लेकिन एक एक पाव सोना, 2-2 किलो चांदी का जेवर पहनती थी। इतना माल था, ठोस चीज थी। कहते हैं कि गहना बने का श्रृंगार होता है और बिगड़े का उपकार होता है, वही मदद कर जाता है। तो लोग बचाने की प्रवृत्ति रखते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, लेकिन विचार बहुत ऊंचे होते थे। लोगों को भगवान पर विश्वास होता था। पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस पर लोग यकीन करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन अब वो चीज देखो खत्म होती जा रही है। तो राजा ने हुक्म दिया कि जिसके पास पैसा हो, रुपया हो, वो सामान ले जाए और उन्हें जरूरत का सामान लेने के लिए कोई भी आवे प्रजा तो उसको एक सामान एक बार में दे दिया जाए, ले लेने दिया जाए। अब वो जाने लगे लोग, तब जिसको जरूरत होती थी। बेकार का इकट्ठा नहीं करते थे जैसे आज लोग इकट्ठा करने में लगे हुए, जो भी मिल जाए ये भी रख लो, वो भी मिल जाए वो भी रख लो, आंख बंद कर ले तो जेब में से निकाल लो। ये सब नहीं थी लूटा झपटी या लोभ लालच, इतना नहीं था। लोग अपने मेहनत की कमाई पर भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, इसमें बरकत होगी, इसमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। देखो इधर उधर से आया हुआ पैसा कहीं रुकता है? कुछ नहीं, सब चला जाता है। इधर आया उधर चला गया, हत्या लगी रहती है, रहता बहुत है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। औरत मेरे से ही रोई कि जब एक फैक्ट्री थी तब होंडा सिटी से चलते थे और घर का खर्चा काफी देते थे। अब 2-3 फैक्ट्री हो गई तो अब 800 मारुति से चलते हैं। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आप। और घर के खर्चे में कटौती कर दिया, घर का खर्चा। तब हमको याद आ गया, अरे भाई जो कहा गया है 99 का चक्कर, 99 वाला हमेशा सोचता है 100 हो जाए, 100 हो जाए, 100 हो जाए, 100 का 200 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए। तो 99 के चक्कर में पड़ गया, जिसको लोग सेठ कहते हैं। देखने में सेठ लेकिन अंदर से कुछ नहीं, खोखला। देखने में बढ़िया मकान बना हुआ है, गाड़ी घोड़ा दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन पूछो कर्जदार कितने हैं? 10 करोड़ 5 करोड़ के कर्जदार हैं।
तो अब आप समझो कि जिसके ऊपर कर्जा है उसको सुखी रह सकता है? कुछ नहीं, कोई सुख नहीं है उसको। कर्जा कहते हैं कि मांगो नहीं, लो नहीं, हाथ न फैलाओ, मर जाऊं मांगो नहीं। ये अन्य समझो भारत देश का सिद्धांत रहा। तो कर्जे पर ही लोग काम चलाते हैं, कर्जे को ही धोखा देकर ले आते हैं, बेईमानी करके उल्टा सीधा समझा कर ले आते हैं, कर्जा मांग लाते हैं और दे ही नहीं पाते। अब देने वाला तो सोचता है दे देंगे, बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी से आए हैं, चमचमाती हुई गाड़ी से, और ये दे देंगे। एक आदमी ने कहा मर्सिडीज गाड़ी से आए और उनके साथ शैडो थे और मांगे कि 10 लाख रुपए सख्त जरूरत है, दे दीजिए, 4 करोड़ रुपया अभी मिलने वाला है, ब्याज सहित वापस कर दूंगा। और बोला आप तो दे ही नहीं रहे। तो जब उनसे हमारे अपने ही आदमियों ने कहा तो दिया क्यों? अरे क्या बताऊं, हम समझे कि ये इतना दरिद्र हो गए। अरे भाई सोचना चाहिए कि जब मांग रहा है, जब हाथ फैलाए हुए है, तो इसके पास होगा क्या? ये तो मंगता के पास कुछ रहता है? कुछ नहीं, तभी तो हाथ फैलाता है, दरवाजे दरवाजे जाता है। तो राजा ने बाजार बनवा दिया। अब लोग जाने लगे, लेकर के सामान आने लग गए। तो एक गई बुढ़िया एक तरफ से बाजार को देखती हुई किनारे तक चली गई, कोई सामान नहीं लिया उसने। तो सिपाही ने रोका, करे माता तू भी कुछ ले ले। अब क्यों जा रही? आज तक तो मैंने किसी को खाली हाथ जाते इस बाजार से देखा ही नहीं, तू क्यों खाली हाथ जा रही? बोले मिल जाएगा। अरे कहा राजा का हुक्म है, ले लो, जो तुमको जरूरत है ले लो, एक चीज मिलेगी। तो बुढ़िया ने सिपाही से कहा ये बताओ बाजार बनवाया किसने? राजा साहब ने। कहाँ मिलेंगे? राजा साहब वहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बाजार में। तो हमको मिलवा दो राजा साहब से। तो सिपाही ले गया, पर्दा हटा दिया, कहा ये हजूर हैं, इन्होंने ये बाजार बनवाया। तब सिपाही से बुढ़िया बोली तो फिर तो हमको इन्हीं को दे दो, राजा साहब को ही दे दो। तो हम एक चीज क्यों लें? जब हम चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ बाजार बनवा लेंगे, वहाँ हम बढ़िया बढ़िया चीज़ों को रखवा करके हम उसका उपयोग कर लेंगे। हम एक चीज क्यों लें? ये कहीं अगर देना है तो इन्हीं को दे दो। ऐसे ही प्रेमियों, अगर दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो दुनिया के दौलत की कोई चीज रह जाएगी, लेकिन दुनिया बनाने वाले को, उस प्रभु को जिससे ये दुनिया बनाने वाले बने पैदा हुए, उसी को भूल गए। जो असली चीज है उसी को भूल गए, प्रभु को ही भूल गए, मौत को ही भूल गए, जो सत्य है उसी को भूल गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा याद रखना चाहिए, और उनसे अगर कुछ लेना है, प्रभु से अगर कुछ लेना है तो प्रभु से मांगना पड़ेगा। अब आप बाहर से तो मांगते हो, जिनको प्रभु भेजता है, जिनसे अपना काम उसको कराना होता है उस प्रभु को, उनसे तो आप मांगते हो और आपको मिलता भी है। गुरु महाराज के पास जब आप जाते थे और गुरु महाराज से कोई चीज मांगते थे, कुछ कहते थे गुरु महाराज, यानी कह देते थे, आपको फायदा हो जाता था, तो गुरु महाराज पर आपको विश्वास हो गया था। और गुरु महाराज के जाने के बाद, उनके आदेश से जब मैं गुरु महाराज का ये काम करने लग गया तो मेरे पास भी आते हो, तो अब भी गुरु महाराज आपकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं, दुनिया की चीज़ों को दे देते। उनकी नहीं पूरी होती है कि जिनको कुछ उपाय बताया जाता है। जैसे बर्तन ज़्यादा गंदा हो गया, उसको सफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको सफाई करने के लिए ये जूठ है या ये पुआल है या समझो कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो खुदरी हो, रगड़ मारना पड़ता है तब वो साफ होता है। अब आप ये समझो कि धोबी कपड़ा धोता है तो पटक करके धोता है, फिर उसको निचोड़ता है, तब उसकी सफाई होती है। ऐसे ही सफाई का उपाय जो बताया जाता है, जिसकी सजा मिल रही है उसको काटने का उपाय बताया जाता है। जो परेशान करता है, चाहे वो इस मनुष्य शरीर में हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो, जिसको प्रेत आत्माएं कहते हैं, आप ये समझो वो
तो उसका जो उपचार होता है उसको आप करते नहीं हो, विश्वास नहीं होता है आपको। बस दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दे दो, बस दया कर दो, बस हो जाए। अरे ऐसे कैसे दया में ऐसे दया होती है? कहते हैं लड़का पास हो जाए, लड़का कंपटीशन में नहीं आ रहा है, खूब बैठा रहूं। कहते हैं कि हमारे माँ का सिर दर्द करता है, दया हो जाए। कोई कहता औरत की तबीयत खराब रहती, कोई कहता पति बीमार रहते हैं, दया कर दो। तो दया का तो मतलब ही नहीं समझते, दया कहाँ की जाती है? अरे भाई आप ये समझो कि गुब्बारा को फुलाना हो तो वो जो स्रोत होता है उसका जो सुराख होता है उसमें जब हवा भरोगे तभी तो वो फूलेगा। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि दया पत्थर पर मत्था पटक के करा दी जाए कि लकड़ी पर मत्था पटक के, लोहा पर मत्था पटक के सिर फोड़ करके दया की जाए। दया के घाट पर नहीं बैठते हो और बताया भी जाए कुछ तो विश्वास नहीं होता है। बस खाली दया से काम हो जाए, दया से ऐसे काम नहीं होता, कुछ तो करना पड़ता है। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि कुछ तुम करो कुछ हम करें। तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो कैसे तुम्हारा दुख दूर होगा, कैसे संकट दूर होगा तुम्हारे शरीर का, कैसे तुम्हारी ये जीवात्मा जो दिन रात दुखी रहती है, सूरज तो महा दुखी हम जानी, ये बराबर दुखी रहती है, कष्ट इसको होता रहता है, वो जीवात्मा कैसे उसका जीवात्मा का कष्ट कैसे जाएगा? तो दोनों कष्ट जाता है। ये भौतिक कष्ट जो है, शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, यह भौतिक उपाय से जाता है और आत्मिक कष्ट आत्मिक उपाय से जाता है। तो वो कष्ट दूर करने के लिए जो बात बताई जाती है उस पर विश्वास करना चाहिए। तो जब विश्वास हो जाएगा, जब सफाई हो जाएगी और आप ये समझो कि जैसे लोहे के ऊपर समझो कि गंदगी लगी रहती है तो साफ समझो कि गंदगी लगी रहती है और पारस पत्थर से छुआओ तो सोना नहीं बनता है। साफ जब हो जाता है और पारस पत्थर से छुआ देते हैं तो लोहा सोना बन जाता है। उसकी विशेषता होती है। देखो एक पत्थर ये जमीन में पड़ा रहता है, दीवार में चुन देते हो और ये हीरा वो भी पत्थर ही है। तो पत्थर की कीमत होती है। शालिग्राम का जो पत्थर होता है जिसमें वो धारी बनी रहती है, उसको भिगो के पीने से रोग खत्म होते हैं। उसमें जो समझो कि वो धारी रहती है, आप ये समझो कि वो खून को साफ करती है और उसके ऊपर ये नाम की पत्ती चढ़ाते हैं, तो तुलसी की पत्ती कहते हो। इसमें तो 1000 तरह के गुण हैं, इसके गुण तो कभी खत्म होते ही नहीं। इसको चाहे जला दो, चाहे इसको सड़ा दो, चाहे समझो सूखा इस्तेमाल करो, चाहे गीला इस्तेमाल करो, ये अपना गुण नहीं छोड़ता है। आप ये समझो कि दूब है, बेलपत्र है और ये पत्ती है, ये सब महाऔषधि कहलाती है। नीम की पत्ती है, उसको आप जला दो, उसको असर नहीं छोड़ता, फायदा तो करता है। तो वो उस पर चढ़ाते हैं और उसको फिर दूसरे दिन पी जाते हैं धो करके। तो पत्थर समझो की कीमत होती है। ऐसे एक पारस पत्थर होता है, उसको लोहे से छुआ दो तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन गंदगी रहेगी तो कैसे बनेगा? तो ये जो कहा गया जोड़ो री कोई सूरत शब्द से कैसे जुड़ेगी? क्यों? शब्द से जब तक नहीं जुड़ेगी, द्वार इसको नहीं मिलेगा, किसका? शब्द का द्वार नहीं मिलेगा, तब तक यह एक तरह से अंधकार में ही रहेगी। अंधकार में देखो अंधेरा एकदम रहता है, आंखें रहते हुए भी और उसमें कुछ दिखाई पड़ता है। कहते हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता यार। क्यों? क्योंकि अंधेरे में। उजाले में चले जाओ तो उजाला जहाँ तेज रहता है, जाला माड़ा भी है, रतौंधी होती है, आँख में जाला पड़ा हुआ है, मोतियाबिंद है, लेकिन तो भी चमक रोशनी की दिखाई पड़ती है। नहीं तेज सही तो हल्की फुल्की ही दिखाई पड़ती है। तो कहा शब्द बिना सूरत आंधेरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, पुन भटका खाए। तो ये जो है शब्द से नहीं जुड़ सकती है ये जीवात्मा। तो आप ये समझो कि सफाई ये जरूरी होती है।
और वो जो शब्द रूपी नाम है, उस नाम को जानना होता है, पकड़ना होता है। वो जो ध्वन्यात्मक नाम है उसको जानना समझना होता है, उसको याद करना होता है। तो जितने भी संत आए सब लोगों ने ध्वन्यात्मक नाम को बताया। किस लिए बताया? भौतिक सुख के लिए बताया कि आदमी जब तक यहाँ रहे सुखी रहे, धन पुत्र परिवार में कोई कमी न रहे, और जब समय पूरा हो तो उसी सूरत यानी शब्द यानी उस शब्द की डोर को पकड़ करके सूरत अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच जाए। यही नाम जो आज आप नए लोग आए हो, जिसके बारे में लोगों ने आपको बताया होगा कि नामदान मिलेगा, नाम के जहाज पर आपको बैठने का मौका मिलेगा और नाम नौका पर दास तर जाएगा, उससे तुम्हारा तरनतार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाओगे। लोगों ने समझाया होगा, आप लेने के लिए आए हो नामदान। यही नाम जब से संत मत की शुरुआत हुई, जब से संत आए, यही नाम सब लोग बताते रहे। पहले थोड़ा सा उन्होंने इस नाम को गुप्त रखा था, यानी समझो कि अलग से लोगों को देते थे। जो पात्र होता था नामदान लेने का उसी को देते थे। लेकिन गुरु महाराज जब हमारे आए तो वो तो बरसात करने लग गए। आप समझो जैसे कोई खेत की सिंचाई करे तो जड़ में पानी जाएगा, फसल पैदा होगा, उसमें भी फल लगेगा, लेकिन ऊपर से जब बरसात हो जाती है तो हर फल को, पौधे के हर फल को, हर पत्ती को, पौधे के तने को, जड़ को, सबको पानी मिल जाता है। तो गुरु महाराज आए तो बरसात करने लगे, नामदान की बरसात करने लगे, मन से नामदान देने लग गए। क्यों? क्योंकि अत्याचार, पापाचार, दुराचार बहुत बढ़ रहा है, जो एकदम नरकगामी हो रहा है। अब ऐसे समय पर बचाने के लिए अगर ऐसा न करते गुरु महाराज तो समझो कि आप जैसे कुछ लोग इसमें बैठे हो जुड़ ही न पाते। आप ये समझो कि महात्माओं के पास जो आते हैं सब दो रिके ढोए होते हैं, दो रिके ढोए नहीं होते, एक से एक जालिम होते हैं, एक से एक जल्लाद होते हैं। क्यों? क्योंकि धुलाई तो कहाँ न बहने, उन्हीं की करनी पड़ती है कि जिसके अंदर गंदगी होती है कपड़ा वही धोना पड़ता है, जो गंदा होता है, जो साफ सुथरा है उसको साफ करने की क्या जरूरत है। तो कितने लोगों की सफाई किया गुरु महाराज ने, बहुत से लोग आए तो नाम की बरसात करने लग गए और नामदान दिया गुरु महाराज ने, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को इस भवसागर से पार कर दिया। अब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, चले गए। क्यों? कहाँ पहुंच गए? सुख के सागर में। तो उधर से फिर इधर कोई आना पसंद नहीं करता है, आता भी नहीं, भेजा जाता है जब तब भले आवे यहाँ तकलीफ झेलने के लिए। मनुष्य शरीर में माँ के पेट में 9 महीने लटकने के लिए, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए भले कोई आवे, नहीं तो यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। तो समझो कि कितने लोग चले गए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।